एक गहरी सांस लीजिए और गायब। आप प्रकृति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। सापुतारा की उन ऊंची नीची पहाड़ियों में सांस ले। हरे रंग की गूंज फूलों से रसीली और झुकी हुई पत्तियों पर बैठी ध्यान कर रही बारिश की बूंदों को देखें। डांग जिले का सबसे घना जंगल आपको घेर लेता है। जैसे जैसे मेरी टाटा सफारी आगे बढ़ने लगी अंबिका नदी के ऊपर, हमने कस्बों और शहरों की सारी भीड़ को बहुत नीचे छोड़ दिया और आदिवासी लोगों की उत्साहित दुनिया में प्रवेश किया। मानो साक्षात जन्नत का एहसास होने लगा। सह्याद्री रेंज में स्थित लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर इस डांगी एन्क्लेव का नाम आदिवासियों द्वारा श्रद्धेय नाग देवता से लिया गया है और इसका अनुवाद सर्पों के निवास सापुतारा के रूप में किया जाता है। हमारे सफर की शुरुआत हुई अद्भुत गीरा वाटरफॉल से। गीरा वाटरफॉल्स अहमदाबाद से सापुतारा के रास्ते में और वांसदा गांव के ठीक बाद आता है। मॉनसून में लुभावने रूप से सुंदर ये सीजनल फॉल्स जो आपको बारिश के बाद ही मिलेंगे। આ પ્લેસને જરૂરથી વિઝિટ કરજો। આ પ્લેસ એક જાદू છે। वाघई शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गीरा फॉल्स अंबिका नदी में 30 मीटर की सुंदर प्राकृतिक फॉल्स है। इट इज ओपन फॉर पब्लिक एंड इजीली एक्सेसिबल। आज हम जा रहे हैं सनराइज पॉइंट पे। तो पहले हम सनराइज पॉइंट में जाएंगे, वापस हम आएंगे फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन अगेन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स हाटगढ़ फोर्ट देन नियर बाय प्लेसेस लाइक हनी बी पार्क एंड एवरीथिंग। सो मीट यू एट सनराइज पॉइंट। At the spill of dawn, trek up to the sunrise point, जहां सूर्य की किरणें पृथ्वी को चुमती है और आकाश के उस नीले कैनवास को लाल और केसरिया रंगों से रंग देती है। वो नजारा सचमुच बहुत लुभावना था। उन ऊंचे पहाड़ों से वह नाचती हुई नदी, नीले आकाश में वे नाचते और उड़ते पक्षी आप इस जादुई नृत्य में खो जाएंगे। उगते सूरज के उन मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को निहारने के लिए सनराइज पॉइंट जाएं। सनराइज पॉइंट पार्किंग स्थल से थोड़ी दूर है क्योंकि आपको वहां से सामने एक दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा जिसके एक तरफ बहुत ही ज्यादा झुकी हुई चट्टान है। इस पहाड़ी पर चढ़ने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगा। सनराइज पॉइंट ट्रैकिंग करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। The focal point of Saputara is its lake, which has boating facilities and recreational activities. A beautiful and serene which is known for boating and has a green and colorful gardens on either side. It is best to take a morning walk to enjoy some peaceful time. सापुतारा झील से 7 किलोमीटर की दूरी पर और नासिक से 80 किलोमीटर की दूरी पर हथगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के नासिक जिले के हथगढ़ गांव में एक प्राचीन किला है।
तो सापुतारा से 7 किलोमीटर महाराष्ट्र बॉर्डर के अंदर हम पहुंचे हैं हथगढ़ फोर्ट के पास। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पे हम बाइक का आनंद लेते हुए ऊपर तक आए हैं। जैसे कि ये तक यहाँ तक ही बाइक अलाउड है, ऊपर हमें यहाँ से सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। अब ऊपर क्या है, कैसा है माहौल, आई डोंट नो। महाराष्ट्र के बॉर्डर में स्थित हथगढ़ फोर्ट जहाँ पे हम अभी पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये खंडित हुए पूरा फोर्ट आपको दिख रहा होगा। पर साथ में इतनी ऊंचाई पे मेरे पीछे देखिए क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। सापुतारा नासिक रोड पर स्थित यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा पर एक मेन ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। सह्याद्री पर्वतमाला में 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित हथगढ़ किला 17वीं शताब्दी में महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाया गया था। हथगढ़ किले को नासिक क्षेत्र और गुजरात की आंतरिक घाटियों की ओर एक वॉच टावर के रूप में बनाया गया था। महाराष्ट्र के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ऑफिशियली मैनेज्ड और मेंटेन यह किला हिस्ट्री लवर्स के साथ साथ ट्रैकर्स के लिए एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। आप यहाँ एक समाधि का पत्थर, एक हवेली के अवशेष, जीर्ण शीर्ण किले की दीवारें देख सकते हैं। किले के ऊपर से आप पूरी घाटी और सुरगाना गांव के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। हथगढ़ फोर्ट के बाद हम आ गए हैं गवर्नर्स हिल्स और टेबल पॉइंट, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे आप चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है, यहाँ पे कैमल राइड भी कर सकते हैं और हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, जो मेरे बाजू में से जा रहा है। यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़, अच्छा मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप जिप लाइन भी कर सकते हैं। जिप लाइन और सारी एक्टिविटीज़ के बाद अगर आप कुछ खाना चाहें तो यहाँ की मैगी बिल्कुल खाइएगा, क्योंकि यहाँ की मैगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। गवर्नर हिल ट्रेल से आसपास की नदियों और घाटियों के नज़ारे दिखाई देते हैं। गवर्नर्स हिल्स या टेबल पॉइंट के विस्तार पर बेफिक्र होकर चले और सूर्य को सापुतारा झील में डुबकी लगाते हुए देखें। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका नाम है